गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट जीके जॉन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछे गए सामान्य ज्ञान की टॉप 35 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें एवं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होता है। ऑप्शन ए 625 से 740 nm, ऑप्शन बी 380 से 420 nm, ऑप्शन सी 455 से 390 nm और ऑप्शन डी 230 से 310 nm। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 455 से 390 nm। मुख्य बिंदु जान लेते हैं इसके बारे में। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 455 से 390। नीला रंग का होता है 450 से 495 nm। हरा रंग का होता है 495 से 570 और पीला रंग का होता है 570 से 590 nm। नारंगी रंग का होता है 590 से 620 और लाल रंग का होता है 620 से 750। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, मक्खन का उदाहरण है। ऑप्शन ए निलंबन, ऑप्शन बी कोलाइडल घोल और ऑप्शन सी पायस और ऑप्शन डी मिश्रण। सही आंसर है ऑप्शन सी पायस। मुख्य बिंदु जान लेते हैं। मक्खन पायस का एक उदाहरण है। पायस भी मिश्रण होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं, जिनमें से एक बूंदों या छोटे छोटे या यहाँ तक कि अति सूक्ष्मदर्शी आकार का होता है, जो एक दूसरे में फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। ऑप्शन ए ग्लोबेर सॉल्ट, ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन सी बोरेक्स और ऑप्शन डी एप्सम सॉल्ट। सही आंसर है ऑप्शन डी एप्सम सॉल्ट। मुख्य बिंदु जान लेते हैं। ग्लोबेर का नमक या सोडियम सल्फेट डिकाहाइड्रेट का सामान्य नाम है। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जोनाथन डंकन, ऑप्शन सी सर विलियम मुइर, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर विलियम मुइर। मुख्य बिंदु जान लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में सर विलियम मुइर ने की थी। यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पांचवा, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी असम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी। मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वह कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई। उन्होंने 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छठवा, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी अखिलेश यादव और ऑप्शन डी मायावती। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी योगी आदित्यनाथ। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। योगी आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सातवां, निम्न में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी गरुड़, ऑप्शन सी राम चिरैया और ऑप्शन डी सारस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सारस। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। सारस क्रेन दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है। यह भारतीय उपमहाद्वीप
पाकिस्तान, नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में ये पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए उत्तरा, ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन सी उत्तर प्रांत और ऑप्शन डी रामकृष्ण प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त प्रांत। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। 1902 से प्रांत को आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। 1937 में इसे छोटा कर संयुक्त प्रांत या यूपी कर दिया गया। भारत के संविधान के तहत जनवरी 1950 में एक बार फिर इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी लखनऊ। सही आंसर है ऑप्शन ए आगरा। मुख्य बिंदु जान लेते हैं। कैलाश मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। यह एक पत्थर के लिंगम के रूप में भगवान शिव की उपस्थिति को मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए आगरा नहर, ऑप्शन बी शारदा नहर, ऑप्शन सी ऊपरी गंगा नहर और ऑप्शन डी निचली गंगा नहर। सही आंसर है ऑप्शन बी शारदा नहर। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। शारदा नहर पीलीभीत जिले में स्थित है और सभी शाखाओं को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 938 किलोमीटर है। शारदा नहर का निर्माण 1928 में किया गया था। शारदा सहायक परियोजना को घाघरा नदी के बाढ़ के जल को शारदा नदी में मोड़ने के लिए परिकल्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां। विक्रम सेठी द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? ऑप्शन ए एन इक्वल म्यूजिक, ऑप्शन बी बिस्टली टेल्स, ऑप्शन सी द रिवर्ड अर्थ और ऑप्शन डी समर रेक्वीम। सही आंसर है ऑप्शन बी बिस्टली टेल्स। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। विक्रम सेठ का जन्म 1952 में हुआ था। इन्होंने निम्नलिखित लेखक हैं। बिस्टर टेल्स कविताओं के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। रिवार्ड अर्थ, इनमें 4 संगीत नाट्य पाठ शामिल है जिनमें संगीत निर्धारित किया गया है। इनमें इनकी मुख्य प्रगतियां हैं हेवन झील से, तू जीवन, द गोल्डन गेट, एन इक्वल म्यूजिक, ओ टोटल गर्ल, आ सुटेबल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। ऑप्शन ए 1 नवंबर 1984, ऑप्शन बी चल मर्दाने, ऑप्शन सी 2 चट्टाने और ऑप्शन डी अग्निपथ। सही आंसर है ऑप्शन ए 1 नवंबर 1984। मुख्य बिंदु जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता 1 नवंबर 1984 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फ्रेडरिक स्ट्रोमियर, ऑप्शन बी कार्ल विल्हेम सीले, ऑप्शन सी विलियम मर्डॉक और ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टेनर। सही आंसर ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टेनर। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा की गई थी। कार्ल लैंडस्टेनर को 1900 में ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज का श्रेय दिया गया है। सीरोलॉजी पर उनके व्यापक शोध ने प्रमुख रक्त समूह जैसे O, A और B प्रकार संगतता परीक्षण और बाद में अनुवर्ती संक्रामकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14वां। निम्न में से एक कंप्यूटर बार है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए कौन फिकर, ऑप्शन बी स्टक्सनेट, ऑप्शन सी ज्यूस और ऑप्शन डी सेंसर। सही आंसर है ऑप्शन बी स्टक्सनेट। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं।
स्टक्सनेट एक कंप्यूटर फार्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को लक्षित करता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला किया था। यह एक कंप्यूटर फार्म है जो मूल रूप से ईरान की परमाणु सुविधा पर लक्षित था। यह तब से उत्परिवर्तित और अन्य औद्योगिकी और ऊर्जा उत्पादक सुविधाओं में फैल गया है। मूल स्टक्सनेट मेलवेयर हमले ने मशीन प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को लक्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है। ए मलक्का जलडमरू मध्य, बी पाक जलडमरू मध्य, सी सुनंदा जलडमरू मध्य और डी मलकू जलडमरू मध्य। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाक जलडमरू मध्य। मुख्य बिंदु जान लेते हैं। पाक जलडमरू मध्य दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी का एक प्रवेश द्वार है। यह दक्षिण में पंबन द्वीप, भारत एडम पुल, राम सेतु, मन्नार की खाड़ी और मन्नार द्वीप से घिरा है। जलडमरू मध्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग को पाक की खाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए फ्लोरिडा, ऑप्शन बी अलास्का, ऑप्शन सी रोड आइलैंड और ऑप्शन डी मैरीलैंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलास्का। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का किसी अन्य अमेरिकी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सबसे बड़ा अमेरिकी राज्य उत्तरी अमेरिका के चरम उत्तर पश्चिम में एक विशाल प्रायद्वीप पर कब्जा करता है। अलास्का को कनाडा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के 48 राज्यों से अलग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है। बैरिक जल संधि प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के बीच एक जल संधि एशिया और को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। दुनिया के तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी यूनाइटेड। सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। मुख्य बिंदु जान लेते हैं। जनसंख्या के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देश चीन और भारत हैं। दोनों देशों की आबादी अब 1 अरब से अधिक हो चुकी है। 325 मिलियन जनसंख्या के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? ऑप्शन ए अंकारा, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी मनामा और ऑप्शन डी बेरूत। सही आंसर है ऑप्शन सी, मनामा। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। मनामा बहरीन की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है, जिसकी अनुमानित जनसंख्या 2020 तक 2 लाख लोगों की है। लंबे समय से फारस की खाड़ी में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, मनामा एक बहुत ही विविध आबादी का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी सौमित्रा महाजन। सही आंसर है ऑप्शन बी, मीरा कुमार। मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रही हैं। मीरा कुमार 2004 से 2009 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी मेरठ। सही आंसर है ऑप्शन डी, मेरठ। मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। 1857-58 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारत में एक प्रमुख लेकिन असफल विद्रोह था, जो ब्रिटिश क्राउन की ओर से संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करती थी। 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत दिल्ली के 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व मेरठ शहर में कंपनी की सेना के एक विद्रोह के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां। पारंपरिक अल्पाहार खंडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। पारंपरिक नाश्ता खांडवी गुजरात से जुड़ा है। खांडवी को पटुली, दहीवाड़ा, सुरलीची बड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्रियन व्यंजनों के साथ साथ भारत के गुजराती व्यंजनों में से एक स्वादिष्ट नाश्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं।
जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए दैनिक भास्कर, ऑप्शन बी उदंड मार्तंड, ऑप्शन सी पत्रिका, ऑप्शन डी देशबंधु। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उदंड मार्तंड। मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। उदंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। 30 मई 1826 को कोलकाता से साप्ताहिक समाचार पत्र पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित किया जाता था। 1820 के दशक तक बंगाली और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र शुरू हो रहे थे। हालांकि देवनागरी लिपि में छपाई अभी भी दुर्लभ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? ऑप्शन ए इंदिरा सोना, ऑप्शन बी एराइज तेज, ऑप्शन सी लार्मा रोजो और ऑप्शन डी अंकुर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लार्मा रोजो। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। लार्मा रोजो गेहूं की एक उच्च उपज देने वाली बीज किस्म है जिसने भारत की हरित क्रांति में योगदान दिया। बीजों की उच्च उपज देने वाले प्रकार वे बीज हैं जो भारी मात्रा में फसलों विशेष रूप से गेहूं और चावल का उत्पादन करते हैं। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वां। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए बिहार राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ऑप्शन डी बेनेगल राम सिंह राव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेनेगल नरसिंह राव। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। बेनेगल नरसिंह राव ने फरवरी 1948 में भारतीय संविधान का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया। सर बेनेगल नरसिंह राव एक भारतीय सिविल सेवक, न्यायविद, राजनयिक और राजनेता थे जिन्हें भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। वह संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार थे। वह 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25वां। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी मैसूर और ऑप्शन नंबर डी जयपुर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। मुख्य बिंदु जान लेते हैं। उम्मेद भवन पैलेस दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है। इसका नाम वर्तमान मालिक गज सिंह के दादा महाराजा उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया है। महल का एक हिस्सा एक संग्रहालय है। भवन की नींव का शिलान्यास 18 नवंबर 1929 को महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा किया गया था और निर्माण कार्य 1943 में पूरा हुआ था। महल का होटल बिग ताज ग्रुप होटल्स द्वारा चलाया जाता है और इसे ताज उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26वां। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। लावड़ी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से एक ताल वाद्य ढोलकी की थाप पर किया जाता है। लावड़ी अपनी शक्तिशालीता के लिए विख्यात है। लावड़ी ने मराठी लोक मंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराष्ट्र और दक्षिण मध्य में यह 9 गज लंबी साड़ी पहनकर महिला कलाकारों द्वारा किया जाता है। लावड़ी नृत्य की शुरुआत 18वीं और 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27वां। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत ने रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2008 और ऑप्शन डी 2004। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2016। मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। 2016 आखिरी साल था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग पेश किए गए थे। केंद्रीय मंत्रालय ने 2016 में रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाने का फैसला किया था, जिससे अलग रेल बजट रखने की 92 साल पुरानी परंपरा समाप्त हो गई। 1924 अंग्रेजों द्वारा एक रेल बजट शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28वां। वर्ष 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी जॉर्ज वाटसन, ऑप्शन डी विलियम जॉर्ज वॉकर।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स। मुख्य बिंदु जान लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक भारत के पहले वास्तविक गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग एक ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक थे जिन्होंने फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंट के पहले गवर्नर के रूप में कार्य किया, जो बंगाल की सर्वोच्च परिषद के प्रमुख थे और इसलिए 1772 से 1785 में बंगाल के पहले वास्तविक गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29वां। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी चेन्नई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय गुरुग्राम में है। ICRA लिमिटेड एक भारतीय स्वतंत्र और पेशेवर निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसे मूल रूप से इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम दिया गया था। यह मूडीज और विभिन्न भारतीय वाणिज्य बैंकों और वित्तीय सेवा कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30वां। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप को पर्यटन को अवैध बना दिया है। ऑप्शन ए प्रसलिन द्वीप, ऑप्शन बी पेम्बा द्वीप, ऑप्शन सी ट्रेमोलिन द्वीप, ऑप्शन डी सेंटिनल द्वीप। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेंटिनल द्वीप। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। भारत सरकार ने सेंटिनल द्वीप में पर्यटन को अवैध घोषित कर दिया है। उत्तर सेंटिनल द्वीप अंडमान द्वीप समूह में से एक है, जो बंगाल की खाड़ी में एक भारतीय द्वीप समूह है, जिसमें दक्षिण प्रहरी द्वीप भी शामिल है। यह सेंटिनलीज प्रजाति का घर है। स्वैच्छिक अलगाव में एक स्वदेशी लोग जिन्होंने बाहरी दुनिया से अपने संरक्षित अलगाव को अक्सर अपने बल द्वारा बचाव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। सही आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। सिक्किम राज्य के पहले नागरिक हवाई अड्डे का उद्घाटन सितंबर 2018 में किया गया था। पाकयोंग हवाई अड्डा भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक के पास पाकयोंग शहर में एक ग्रीनफील्ड RCS हवाई अड्डा है। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्मित पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, भारत में 100वां परिचालन हवाई अड्डा और सिक्किम राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32वां। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ऑप्शन ए कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन बी VK कृष्ण मेनन, ऑप्शन सी बलदेव सिंह, ऑप्शन डी यशवंत राव चौहान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बलदेव सिंह। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह एक भारतीय सिख राजनीतिक नेता थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक नेता और स्वतंत्र और भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्रता के पश्चात बलदेव सिंह को पहले रक्षा मंत्री बनाने के लिए चुना गया, इसलिए वे दुनिया के किसी भी देश के पहले सिख रक्षा मंत्री बने और भारत और पाकिस्तान के बीच पहले कश्मीर युद्ध के दौरान इस पद पर कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33वां। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी साबरमती और ऑप्शन डी माही। सही आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा। मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला द्वीप नर्मदा नदी में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत में पिछली सबसे ऊंची प्रतिमा आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा के पास परिताला आंजनेय मंदिर में भगवान हनुमान की 41 मीटर ऊंची प्रतिमा थी। स्मारक का निर्माण साधु बेट नामक एक नदी द्वीप पर किया गया है, जो नर्मदा बांध से 3.2 किलोमीटर दूर है और नीचे की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34वां। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी बीजांड, ऑप्शन सी परागकोश और ऑप्शन डी पुष्पयानी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परागकोश। मुख्य बिंदु जान लेते हैं। परागकोश का निर्माण पुष्प के परागकोश में होता है। फूल किस प्रकार पौधे के उत्पादन के लिए बीज पैदा करते हैं। कई मामलों में
फूल में नर और मादा भाग होते हैं जो मोटे तौर पर जानवरों के नर और मादा लिंगों के बराबर होते हैं। फूल के नर भागों को पुंकेसर कहा जाता है और यह शीर्ष पर परागकोश और परागकोश को सहारा देने वाले डंठल या तंतु से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35वां, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? ऑप्शन नंबर ए एसेरिकिया कलाएं, ऑप्शन बी कोकस, ऑप्शन सी बैसिलस, ऑप्शन डी वाइब्रियो। सही आंसर है ऑप्शन बी कोकस। मुख्य बिंदु जान लेते हैं। कोकस कोई भी जीवाणु या पुरातत्व है जिनमें गोलाकार अंडा या आमतौर पर गोल आकार होता है। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कोक्सी गोलाकार आकार का, बैसिलस छड़ी आकार का और स्पाइरोकेटस सर्पिल आकार का कोशिका है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।